Hello dear parents, this is Kapil Vashisht, chemistry mentor JEE division आकाश कोटा। JEE मेन का अप्रैल सेशन का एग्जाम आने वाला है। बच्चे पूरा 2 साल 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, पूरी शिद्दत से लगन से वो लोग मेहनत कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट एज अ टीचर आप लोगों से ये है कि आप अपने बच्चों से बात कीजिए, उन्हें पूरा विश्वास दिलाइए कि आप उनके ऊपर पूरा फेथ करते हैं, आप जानते हैं कि उन्होंने पूरा लगन से मेहनत से पढ़ाई करी है और जिस एग्जाम को वो देने जा रहे हैं उसमें वो पूरे अच्छे तरीके से उत्तीर्ण होंगे, अच्छे तरीके से पास होंगे। जो उनका ड्रीम है, जिस NIT IIT में वो जाना चाहते हैं उसमें वो जाएंगे, जो कोर्स लेना चाहते हैं वो उनको मिलेगा। आपको अपने बच्चे को ही विश्वास दिलाना पड़ेगा। हमारा और आपका यानी कि टीचर्स और पेरेंट्स का इस जगह पर यही काम है कि हम बच्चे को पूरा जितना हो सकते हैं उसको मोटिवेट करें, उसको विश्वास दिलाएं कि उसने जो मेहनत करी है, जो वो डिजर्व करेगा वो उसको मिल जाएगा। तो इसमें हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो ये कि अभी बच्चे को जैसे भी वो तैयारी करता आ रहा है उसे करने दें। अब यहां पर हम उसके साथ जो पैटर्न है उसकी पढ़ाई का उसमें छेड़छाड़ ना करें, उसे कुछ नया रास्ता, उसे कुछ नई गाइडेंस देने की कोशिश ना करें। उसे विश्वास दिलाएं कि जैसा वो करता आ रहा है और जो वो करना चाहता है अगले 4-5 दिनों में या 7-8 दिन जब भी उसका एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग जो वो करना चाहता है वो करता रहे। हमें नया कुछ इनपुट या नई कोई बात उसको नहीं समझानी, जो वो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, हमें उसको विश्वास दिलाना होगा। सेकेंड चीज ये है कि हमें अभी तक उसके जो एफर्ट्स हैं उनको ज्यादा अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए, हमें उसको ज्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन द रिजल्ट। हो सकता है जनवरी वाला उसका अटेम्प्ट अच्छा ना हुआ हो, कोई बात नहीं, आप उसको विश्वास दिलाओ कि जनवरी वाले अटेम्प्ट से ये फार बेटर होगा। जो भी वहां पर रिजल्ट था उससे बहुत अच्छा रिजल्ट इस अप्रैल वाले सेशन में आएगा और वो पक्का है कि एडवांस वाले एग्जाम के लिए बैठेगा और उसमें भी बहुत अच्छा करेगा। बट पहले जरूरी है कि जो ये JEE मेन का एग्जाम है अप्रैल सेशन, ये उसका बहुत अच्छा हो। तो अभी तक उसके जो एफर्ट है हमें उसको क्रेडिट देना होगा, हमें एफर्ट्स को ज्यादा अहमियत देनी होगी रादर देन द रिजल्ट। एक हमें ये काम करना है। सेकंड जो हमारा कंसर्न रहना चाहिए वो ये है कि कहीं उसको ये ना लगे कि हमारा जो कंसर्न है वो प्रेशर बनता जा रहा है। इस एग्जाम का अपना ही प्रेशर बहुत होता है, हमें अपनी तरफ से नया कुछ उसमें इनपुट देने की जरूरत नहीं है। बच्चा इस एग्जाम की वजह से ही बहुत प्रेशर में है, तो हमें सिर्फ उसको अपना जो कंसर्न है, हमारा जो उसकी तरफ ये एक जो चिंता है हमें उसकी, वो चिंता उसका प्रेशर नहीं बनना चाहिए, वो चिंता उसको मोटिवेट ही करे, उसको ये दिखे कि मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। तो इस चीज पर हमें काम करना होगा। हो सके तो अपने बच्चे को अपने पास बुला लीजिए, और अगर बच्चे ने सेंटर अपने जहां पर वो है उसके अकॉर्डिंग लिया हुआ है तो कोई बात नहीं। अगर आपसे हो सकता है तो आप बच्चे के पास चले जाइए, उसके पास रहिए 2-4 दिन, जितना भी आपके पास टाइम है। उसके खाने पीने का ख्याल रखो, उसकी जो भी केयर आप कर सकते हो वो करो। और इन सब में मतलब बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपका कंसर्न उसका प्रेशर ना बने, उसको सब चीज पॉजिटिव ही लगे, सब चीज नॉर्मल ही लगे। आपको ऐसा कुछ करना होगा। अपने बच्चे के पास आइए, उससे अच्छे से बात करो, उसका ख्याल रखो, उसका थोड़ा एंटरटेनमेंट भी अगर आप कर सकते हैं जैसे आप करते आए होंगे आज तक। ये एक नॉर्मल एग्जाम की तरह ही बच्चे को लगे, उसको ये ना लगे कि मैं कुछ अलग से करने जा रहा हूं। एक नॉर्मल एग्जाम है, अगर एक नॉर्मल से टेम्परामेंट को लेकर जाएगा एग्जाम में तो बहुत अच्छा करेगा। अगर डरते हुए जाएगा तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती हैं वो ज्यादा करेगा। तो सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने का एक ही तरीका होता है कि हम पूरा का पूरा फोकस रहे, और फोकस में जो एंजाइटी है वो बीच में नहीं आनी चाहिए। तो हमें उसको यहां से पूरा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ भेजना होगा। तो यही कुछ बातें हैं। सपोर्ट आप करते आए हैं, जितना भी सपोर्ट आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। एक और चीज का ध्यान रखिए, सेल्फ केयर का आप अपना भी ध्यान रखिए एज अ पेरेंट। मतलब ये ना हो कि आपकी जो एंजाइटी है या आप जो उसकी चिंता करते हैं वो चिंता दिखने लगे ज्यादा, तो ये भी नहीं होना चाहिए। आप भी नॉर्मल रहो, इस एग्जाम को भी नॉर्मल एग्जाम की तरह रखो। बिल्कुल एक बेसिक सा, एक नॉर्मल सा टेम्परामेंट जैसा होना चाहिए एग्जाम के लिए, वैसा होना चाहिए। स्पेशल हमें कुछ नहीं करना है। बस एक चीज आप कर सकते हैं कि अपने बच्चे के पास आ जाइए, उससे बात कर लीजिए
और अगर बात यहां अगर पर्सनली भी नहीं कर पा रहे हैं तो फोन पर बात करते रहिए और उसे जो भी कुछ सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है इस समय पर वो पूरा सपोर्ट आप उसको प्रोवाइड कीजिए। अगर ये अप्रैल वाला सेशन उसका अच्छा हो गया तो जाहिर सी बात है एडवांस का एग्जाम भी अच्छा होगा और हो सकता है वो किसी बेटर आईआईटी या फिर जो वो कोर्स चाहता है वो कोर्स उसको मिल जाए। सो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यही दरख्वास्त है। थैंक यू।